हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल सर। आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10 विज्ञान में अंशाल्व लेकर आएंगे। शुरू से लेकर आपको अंत तक बिल्कुल हल कराया जाएगा। यदि आप शुरू से वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आगामी परीक्षा बोर्ड 2022 के लिए आप अपने आप को एक बेहतर विज्ञान में तैयार कर पाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। तो चलिए आइए हम अंशाल्व को देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन खंडका का पहले का है। क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो ध्यान से समझिए। पहले सवाल में कह रहा वास्तविक और कैसा, उल्टा और आकार में छोटा बनेगा। तो उत्तल जो होता है ये तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, समतल भी क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा। अवतल 5 कंडीशन में तो वास्तविक बनाता है और एक कंडीशन में आभासी बनाता है। तो बताइए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन यदि सवाल में 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी कह दे तो जान लीजिए वही किसका मान होता है? आवर्धन का मान होता है। तो बताइए कितना गुना कहा है? 3 गुना कहा है। तो विकल्प नंबर क्या होगा हमारा? तीसरा हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है भाई वो क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये वाट किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा वाट शक्ति का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट किसका होता है? विभव, विभवांतर। याद रखिएगा, ठीक। अब घ में कह रहा है सवाल, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। पहला कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है? पहला वाला, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें कह रहा 2 का में, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 का 2 की का में कह रहा है प्रश्न में कि एक पारदर्शी कांच से, सवाल लिख लिया जाए, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो बात समझ लीजिए, सवाल में कहा गया है क्या? कह रहा है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके। तो पहले घनाकार गुटका बना लें। चलिए ध्यान से देखिए, ये बताइए भाई क्या बना रहा? घनाकार गुटका बन रहा है हमारा। तो ये बन गया घनाकार गुटका बन गया। कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा बताइए कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि तली पर स्थित काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। तो सवाल में क्या पूछा है? आभासी गहराई पूछा है। आभासी गहराई पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
और इसमें दिया क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मतलब n बराबर 1.6। अच्छा बताइए वास्तविक गहराई क्या है जहां पर वो काला बिंदु है। जब भुजा 4 सेंटीमीटर, स्वाभाविक सी बात है 4 सेंटीमीटर नीचे होगा, ठीक। तो वास्तविक गहराई बराबर कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आभासी गहराई को हम मान लेते हैं एच डैश, ठीक, और वास्तविक गहराई को मानते हैं कितना, एच। तो फार्मूला होता है एच डैश बराबर एच बटे कितना, एन। मतलब आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे कितना, अपवर्तनांक। चलिए तो 4 और बटे एन का मान कितना, 1.6 है। ऊपर नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर नीचे 10 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 8 बज गया, दशमलव बढ़ाओ, 16 पंजे 80। तो कितना आया, एच डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब जो काला बिंदु है वो हमको कहां पर दिखाई देगा, 2.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। खा नंबर में सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, कितना दिया, 20 सेंटी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में लिखी जाती है, प्लस में लिखी जाती है। सवाल में पूछा क्या है, क्षमता पूछा है, मतलब पी का मान। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो P बराबर 100 बटे एफ लगाते हैं, ठीक। P बराबर 100, एफ का मान है 20, तो 20 पंजे 100। तो P बराबर, यहां देखिए प्लस में है फोकस दूरी, प्लस कितना 5। अब क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो बताइए क्षमता कितनी आ गई, 5 डायोप्टर आ गई। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर ग में, सवाल इसमें है ग नंबर में, ध्यान से देखिएगा। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सवाल में दिया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम है। कोष्टक बंद। अब आइए सवाल लगाएंगे। पहले देखेंगे भाई इसमें एक एक मान क्या दिया है। अगर आप मान लिख लेते हैं तो आधी तो सवाल वैसे लगा डालेंगे।
एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली धारा को किससे लिखते हैं? आई से। कितना एम्पियर है? 10, बड़ा वाला ए बच्चा। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। कितना सेकंड? 1 सेकंड। बहने वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब n का मान पूछा जा रहा है और E का मान दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश को E से लिखते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सवाल में n पूछा है, तो आप लोग पढ़े होगे, कितना पढ़े होगे? Q बराबर n गुणे क्या पढ़े हैं? E पढ़े हैं। Q बराबर कितना? Na। और फिर पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है? IT होता है, IT। तो जहां Q है वहां क्या रखिए? IT रखिए बराबर n इंटू कितना? E। अब हमको इस n का मान चाहिए, तो E वाला गुणा में है, इधर आएगा भाग करेगा, तो n बराबर IT बटे कितना? E हो जाएगा। अब मान रखिए सबका, I का मान कितना है? 10 है। T का मान भाई कितना है? 1 है। और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो n बराबर 10 × 10 और 1.6, अभी 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 की घाते क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगा प्लस। अब बताइए, दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर नीचे 10 से क्या करा दो? गुणा करा दो। अगर 2 अंक होता तो 100 से गुणा कराते हैं, तो 10 दहमा कितना? 100। और ये बन जाएगा कितना भाई? 16। 10 की घाते कितना? 19। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो n बराबर, अब इसको भाग कर दीजिए। चलिए भाग करना आपको सिखा देते हैं। 16, ये 100 है, तो बताइए कितनी बार जाएगा? 16 छक्का 96, यहाँ पर 96 होगा, कितना बचेगा?